कानून की जानकारी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एफआईआर दर्ज कराते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। एफआईआर दो तरीके से करा सकते हैं। एक तो हम खुद ही एफआईआर लिख सकते हैं या फिर किसी से लिखवा सकते हैं, या दूसरा माध्यम होता है पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस कांस्टेबल के माध्यम से लिखा सकते हैं। खुद यदि लिखते हैं तो इसमें ज़्यादा सेफ्टी होता है। आपने जो लिखे रहते हैं वो पूरे के पूरे एक कॉपी आप रख सकते हैं। खुद लिखते हैं तो क्या ज़रूरी होता है, खुद लिखते हैं तो ज़रूरी होता है किस किस अपराध के बारे में यह एफआईआर है, उस अपराधी में जो अपराध किए हैं और जिसके ऊपर अपराध हुआ है उसका नाम, उसका पता, दोनों का पता होनी चाहिए, दोनों का एड्रेस और नाम, दिनांक और किस समय हुआ। यदि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर अटैक किए हैं तो किस हथियार के लेकर अटैक किए हैं। यदि वहाँ पे कोई गवाह है तो उस गवाह का नाम लिखिए अगर आपको पता है तो इस तरीके से पूरा का पूरा घटना, जो भी बातें हुई, जो भी दलीलें हुई, इस तरीके से अपमान किया गया, गाली दिया गया, जो बातें उस घटना के उपरांत हुआ है उसको पूरी की पूरी एक ब्लैंक पेज में लिख लें। यदि आपको लिखने आता है तो एफआईआर दर्ज करने से पहले, या फिर आपको किसी दूसरे के माध्यम से लिखा लो और उसको पढ़वा लो कि यह है। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपके पास एक पेज होता है, आप उसका फ़ोटोकॉपी करके अपने पास रख सकते हैं और एक को पुलिस स्टेशन में जाकर सबमिट कर सकते हैं। तो कभी भी अगर कोई बदलाव होता है एफआईआर में तो आप पकड़ सकते हैं उसके माध्यम से। दूसरा तरीका होता है पुलिस स्टेशन में जाइए, पुलिस स्टेशन में जाकर वहाँ पे कांस्टेबल अधिकारी होता है जो एफआईआर दर्ज करते हैं, उससे अपनी पूरी घटना को 1 to 1 बताते हैं। उसका नाम, एड्रेस, पता, किस जो जो मैंने अभी बताया था वो पूरी डिटेल वहाँ पे भी बताना पड़ता है। वहाँ पे आपको याद रखना ये है कि पुलिस स्टेशन में जब गए तो टाइम क्या हुआ था, किस दिन गए थे, और लिख ले तो टाइम क्या हुआ था, किस दिन गए थे। क्योंकि यह ज़रूरी है, कभी भी किसी भी प्रकार का कोई आपके साथ नाइंसाफ़ी होता है पुलिस स्टेशन के माध्यम से तो आप उनके डेट और समय के माध्यम से उसमें इंक्वायरी बैठा सकते हैं। तो जब भी आप पुलिस कांस्टेबल आपका एफआईआर दर्ज करेंगे, आपको पूरी बातें पहले आप जब बताते हैं उसको लिखते हैं, उसके बाद फिर से वो पढ़ के आपको बताएंगे। यदि आप किसी बात को छोड़ देते हैं या लिखना भूल जाते हैं तो आप वहाँ पे फिर से लिखवा सकते हैं। तो इस तरीके से सावधानी जरूरी होता है एफआईआर दर्ज कराते समय कि कुछ किसी भी प्रकार का गलती ना हो और एक अच्छा एफआईआर दर्ज हो सके जो आपके साथ जो अपराध हुआ है उसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही।